अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तक़दीर के पाबंद जमादात व नबातात, तक़दीर के पाबंद जमादात व नबातात, मोमिन फ़क़त अहकाम इलाही का है पाबंद, मोमिन फ़क़त अहकाम इलाही का है पाबंद। हज़रात मुहतरम, इधर कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर और वैसे भी बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। हकीकत यह है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर से लेकर के अब तक ये होता आया है और हो सकता है कि हमेशा होता रहे कि नस्ल इंसानी में वो लोग कि जिनके पेशे नज़र दुनिया ही सब कुछ होती है, मरने के बाद की ज़िंदगी से गाफिल होते हैं, उस पर उन्हें यकीन नहीं होता है या किसी और तरीके से उसको मानते हैं, तो अपने मकासिद के हुसूल के लिए, उनके मकासिद क्या होते हैं? अपनी बरतरी। उनके मकासिद क्या होते हैं? मालो ज़र, धन दौलत का हुसूल, ज़मीन प्रॉपर्टी का हुसूल। और उनका जो सबसे अहम मकसद होता है ओहदा और मनसब, कि सब कुछ हमारे हाथ में रहे। तो जिन लोगों को ये ख़तरा महसूस होता है कि हमारे हाथ से नकेल या तख्त सरक रहा है, तो फिर उसको बचाने के लिए बहुत सी हिकमतें और तदबीरें करते हैं, साजिशें करते हैं, मंसूबे बनाते हैं। आप अगर तारीख़ के औराक पलटेंगे तो बहुत ढेर सारी मिसालें आपको मिलेंगी। अब उनको अपने ओहदे और मनसब को बचाने के लिए और धन दौलत से अपने घरों को अटने पटने के लिए कुछ लोगों को तख्ते मश्क बनाना पड़ता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस ज़माने में भी जिनके नज़दीक सब कुछ यही है, वो अपने इन मकासिद के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। और ऐसा कोई शगोफा चाहिए, शोषा चाहिए, कोई बात चाहिए कि जिसकी वजह से उनके मनासिब और ओहदे बाकी रहें। तो बहुत ढेर सारे रास्ते अपनाते हैं। जो उनको सबसे आसान रास्ता होता है कि जो लोग अक़लियत में हैं या जो कमज़ोर तबक़ात हैं, उनके ताल्लुक़ से कुछ तीर व नश्तर चलाए जाएँ, तानो तशनी किया जाए, कुछ बातें फैलाई जाएँ, ताकि उनके जोश व जज्बात में आने की वजह से जो दूसरे लोग हैं वो उनके हिमायती बन जाएं। अब एक गुट अलग हो गया तो बाकी सारे लोग एक हो जाएं। असल ये मकसद होता है ताकि उनका वहदा, उनका मनसब, उनका तख्त व ताज सलामत रहे, बाकी रहे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला व मकर अल्लाह, ये लोग हमेशा तक मकर व फरेब करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला भी तदबीरें करता है और हमेशा अल्लाह की तदबीर गालिब आती है। शर्त यह है कि हम जमे रहें, हमारे अंदर इस्तिक़लाल हो, मजबूती हो, हौसला हो, अज़्म हो, हम कभी हिम्मत न हारें। अभी कुर्बानी के अय्याम गुजरे, अगर आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला किया होगा, सीरत का मुताला किया होगा, तो तने तनहा उन्होंने अपने वक्त की सबसे बड़ी ताकत से मुकाबला किया। न खाइफ हुए, न घबराए, न हिम्मत हारे, न हौसला हारे और अपने आखिर तक डटे रहे, जमे रहे। तो जो डटा रहता है, जमा रहता है, जो अज़्म हौसले से काम लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे कामयाबी अता करता है। अब अभी जो बात आई, तो बात चल रही है, उस ताल्लुक़ से मैं बात में अर्ज़ करूँगा। पहले मैं अर्ज़ कर दूँ कि जो उलमा, अल्लाह तबारक व तआला का ये फज़ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो सरजमीन कि जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया, कि जहाँ अल्लाह का नाम लेने वाला सबसे पहला इंसान आया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस सरजमीन को अल्लाह वालों से खाली नहीं। उलमाए रब्बानीयीन, उलमाए हक हमेशा पैदा होते रहे जो तख्ते दार पर भी चढ़ करके कलमे हक की सरबुलंदी के लिए नारा लगाते रहे। ये उलमा कि जहाँ इनकी ये जिम्मेदारी थी
मजहबी कायदीन की कि वो शरीयत इस्लामी की हिफाजत और उसके तहफ़्फ़ुज़ के ज़राए पैदा करें। उन्होंने उसके लिए अनथक मेहनत की, जिद्दोजहद की, यहाँ तक कि गली कूचे और गांव देहात तक पहुंच करके उन्होंने यहाँ के रहने बसने वाले कलमा गो लोगों को तक अल्लाह के पैगाम को जिंदगी के आखिरी लम्हात तक गांठ बांध रखने की तलकीन की। दूसरी सतह पर जो काम किया वो सियासी सतह पर बहुत ही मुअस्सिर जिद्दोजहद की है। जब भी हालात आए हैं उसका डट करके मुकाबला किया है, अवाम को आगाह किया है, खवास को आगाह किया है, दानिश्वरों को आगाह किया है। 1937 आज़ादी से पहले की बात है, बड़ा मसला था तो उस वक्त शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पास हुआ। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट मतलब क्या है कि मुसलमानों के जो आइली कवानीन हैं, मुसलमानों के जो आइली कवानीन हैं, मुसलमान उस पर अमल पैरा होगा, उससे 1 इंच भी दस्तबरदार नहीं होगा। फिर 1939 में इनफिसाखे निकाह फस करना। बाज दफा होता है लोग क्या समझते हैं कि मर्दों को तलाक देने का इख्तियार हासिल है, औरतों को कुछ हुकूक नहीं हासिल है। ये हम नहीं कहते हैं, आलमी पैमाने पर लिखने वाले राइटरों ने कहा, खासतौर से गुस्तावली बान ने कहा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद से इस्लाम ने औरतों को जो हुकूक दिए हैं मगरिब सदियों पहले उसके बारे में सोच नहीं सकता था। इनफिसाखे निकाह क्या है? एक तो खुला है, औरत चाहे तो काजी के यहाँ दावादार करके शौहर से छुटकारा ले सकती है, उसको खुला कहते हैं। एक निकाह फस करना, इनफिसाखे निकाह का कानून पास हुआ। क्या हुआ? 1939 में। लेकिन अपने लोगों में बहुत सी काली भेड़ें हैं। काली भेड़े से मुराद ये बहुत से लोगों को हैजा सवार होता है रोशन ख्याली का। वो मस्जिद में आकर के कभी कभार ईद बकरीद में सजदा कर लेते हैं और बाय दफा अपने दोस्तों के साथ जाकर के फूल माला भी चढ़ा के आते हैं। ऐसे लोगों ने ये सोचा इनफिसाखे निकाह जब कानून पास हुआ तो ये हुआ कि ये शरई मसला है, इसकी बारीकियां उलमा समझेंगे, इस ताल्लुक से कुजात मुकर्रर किए जाएं जो कि आलिम हो। तो उस वक्त दानिशवरों ने, रोशन ख्याल लोगों ने क्या समझा रहे, मौलाना लोगों को ओहदा मिल जाएगा, उलमा को ओहदा मिल जाएगा, और बहुत सख्त मुखालफत की। आखिरकार 1939 में जो इनफिसाखे निकाह का कानून पास हुआ था वो खारिज हो गया। आजादी के बाद जो कवानीन बने, जब कवानीन को तरतीब दिया जा रहा था तो उसमें और उससे पहले भी बार बार ये बात आती थी, जो भी अकलियतें हैं या कमजोर तबकात हैं या मूल्यवासी हैं, उनको उनके निजी और आइली कवानीन पर, दफात पर अमल करने का मुकम्मल इख्तियार होगा। बहुत दिलासा दिया जा रहा था। और जब भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जब वो दफा मुरत्तब कर रहे थे तो जब उसमें दफा 44 बाब नंबर 4 की रियासतें यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोशिश करेंगी, जब उन्होंने लिखा तो लोगों ने बहुत पुरजोर मुखालफत की। मौलाना हसन मोहानी रहमतुल्लाह ने बहुत शिद्दत से मुखालफत की और लोगों ने मुखालफत की। लेकिन भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा कि कोई पागल ही होगा, कोई पागल ही रियासत होगी जो एक साथ सिविल कोड नाफिज करेगी। वो 3 लोगों की मुखालफत कैसे बोल ले सकती है? खैर, ये कहकर के बात टाल दी, लेकिन वो शिक बाकी रह गई, वो शिक बाकी रह गई। फिर 1956 में जब हिंदू कोड बना, हिंदू कोड उनका पास हुआ, उस वक्त क्या कहा गया कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पहला कदम है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पहला कदम है। फिर उसके बाद क्या हुआ? कानून शुफा। और उसके बाद शुफा किसे कहते हैं? हमारा मकान यहाँ पर है, हमारे बाजू में कोई रहता है या हमारे में शरीक है, उसको हक़ शुफा हासिल है। मैं अगर बेचना चाहूं तो पहले उसको दूंगा जो मार्केट रेट है उस हिसाब से। और बहुत सी चीजें हैं, तफसीर इसमें है। और 18 साल से कम उम्र की शादी के ताल्लुक से जो स्पेशल मैरिज एक्ट बना कि जो चाहे आजाद होकर के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत निकाह कर सकती हैं, शादियां कर सकती हैं। ये सब होता रहा, उलमा गाफिल नहीं बैठे।
उलमा गाफिल नहीं बैठे। फिर ले पालक बिल आया जिसको मुतबन्ना बिल कहते हैं। उसमें क्या था कि जिसको हम गोद लेंगे वो हमारे हकीकी लड़के के बराबर होगा। जो हमारे तरके में हमारे लड़के को हिस्सा मिलेगा वो ले पालक को भी मिलेगा। बाप की जगह पर जिसने गोद लिया है उसका नाम लिखा जाएगा। इसकी भनक महसूस की उलमा ने और 1968 में मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब ने अमारत शरिया बिहार की तरफ से मुस्लिम पर्सनल कॉन्फ्रेंस बुलाई पटना में और बहुत पुरजोर मुखालफत उसकी शुरू की। उसके बाद एक प्रोग्राम हुआ दारुल देवबंद में और जो पटना में बुलाई थी कॉन्फ्रेंस, उसमें जमीयत उलमा हिंद के उस वक्त के जिम्मेदार मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब उस्मानी और जमात इस्लामी हिंद के उस वक्त के जिम्मेदार मौलाना अबुल लैस नदवी, ये हजरात उसमें मौजूद थे। फिर उसके बाद दारुल देवबंद में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये प्रोग्राम बना कि ये सब बातें ज्यादातर बंबई से उठती हैं, बड़ा शहर है, वहां एक प्रोग्राम किया जाए। चुनांचे 1972 दिसंबर में एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस मुस्लिम पर्सनल के नाम से बुलाई गई। लिखने वालों ने लिखा कि खिलाफत तहरीक के बाद यह पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसमें मुसलमानों का सैलाब उमड़ करके आ गया। फिर वहीं पर बोर्ड की तश्कील हुई। फिर अगला इजलास हैदराबाद में हुआ। अब उसके बाद ये इन उलमा की मुस्तकिल और जिद्दोजहद और कोशिश की वजह से जो मुतबन्ना बिल यानी लेपालक बिल था, हुकूमत उसको वापस लेने पर मजबूर हुई। और एक बिल क्या था, मस्जिदों को अवामी मकासिद के लिए एक्वायर करना, मस्जिदों को अवामी मकासिद के लिए एक्वायर करना, उसकी बात को भी उसने वापस लिया। फिर बाद एक मसला आया नफक़े मुतल्लका के ताल्लुक से, तो दफा 127 के असरात को खत्म करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ मुस्लिम मुतल्लका ख़वातीन का कानून पास हुआ, मुतल्लका औरतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। फिर एक चीज क्या, निकाह का रजिस्ट्रेशन के लुज़ूम के सिलसिले में अक्सर रियासतों में कानून बनाया गया, लेकिन कानून बना लेकिन अक्सर रियासतों ने उसको नाफिज करने से गुरेज किया। क्यों? ये मुस्लिम पर्सनल उलमा और दानिशवरों को जिद्दोजहद है और अवामी जिद्दोजहद और सियासी नुमाइंदगी के जरिए ये फायदा हुआ कि गवर्नमेंट यानी हुकूमत 2008 तक पार्लियामेंट के जरिया कोई ऐसा बिल लाने की जुर्अत न कर सकी जो बराह रास्त मुस्लिम पर्सनल में तब्दीली का जरिया हो। ध्यान रखिए आप, 2008 तक कोई भी हुकूमत और गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कोई ऐसा बिल लाने की जुर्अत और हिम्मत न कर सकी कि जिससे मुस्लिम पर्सनल में तब्दीली होने का इम्कान हो। अब अगर कोई बिल पास होता है या कानून बनता है तो उसके दफिया के 3 रास्ते हैं। उसके दफिया के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है भाई, उसको पार्लियामेंट या राष्ट्रीय असेंबली के जरिए ही बेअसर कर दिया जाए, अक्सरियत के जरिए ये होने वाला नहीं है। दूसरी चीज क्या, उमूमी तहरीक चलाई जाए, उमूमी तहरीक चलाई जाए। अब इन हालात में उमूमी तहरीक चलाना, जिद्दोजहद करना, एहतिजाज करना, चीखना चिल्लाना, ये अपने लिए फायदेमंद होने के बजाय नुकसानदेह हो सकता है। आपकी चीखो पुकार और आपके रोड पे आने से जो लोगों का मकसद है कि तख्त सरकने न पाए, उसमें मजबूती आ जाए तो यकीन मजबूती आ जाएगी। आप जैसे चीखेंगे, चिल्लाएंगे, एहतजाज करेंगे, रोड पे आएंगे, मैदान में आएंगे, दूसरे लोग मुत्तफिक हो जाएंगे। इस वास्ते उमूमी तहरीक का भी ये वक्त नहीं है। तीसरा रास्ता अदालत का है। अदालत के जरिए आप ये बात ध्यान में रखिए, आप फैसला तो पा सकते हैं, लेकिन आप इंसाफ की बहुत ज्यादा उम्मीद न रखिए। बाबरी मस्जिद के कजिए ने यह बात साबित कर दी है कि फैसला कुछ होता है और इंसाफ कुछ और होता है। फैसला तो हुआ लेकिन इंसाफ नहीं हुआ। जिन लोगों ने अपने कलम से लिखा कि मस्जिद गिरा करके यहाँ बनाया, मस्जिद को शहीद किया गया और ये किया गया, उन्हीं लोगों ने मुखालिफ फरीक के हक में फैसला दे दिया। अब आखिर में अभी जो ये मामला चल रहा है, ये हाई कोर्ट के एक जज हैं, ये प्रतिभा एम सिंह जो है, इनके पास मुकदमा आया मियाँ बीवी के तलाक के ताल्लुक से। लड़के ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है तलाक का मामला करना चाहा। लड़की ने कहा मेरा ताल्लुक मीना कबीले से है, उसके हिसाब से हमारे तलाक का फैसला होना चाहिए। तो भी जज ने लिखा भाई कि ये
जब तक क्या कहते हैं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा उस वक्त तक कैसे काम चलेगा, ये ऐसा चाहता है या ऐसा चाहती है, तो सबके लिए एक ही होना चाहिए, यानी तमाम लोगों के लिए एक ही साइज का कपड़ा बनाया जाएगा और वो सबको बनाया जाएगा, कोई लंबा हो चाहे कोई छोटा हो, कोई मोटा हो चाहे कोई पतला हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये यही है कि तमाम लोगों के लिए एक ही साइज का कपड़ा रहेगा, आपके बदन पे आए या ना आए, आए या ना आए, तो वहां से शोषा छोड़ा गया। अब चाहे जानबूझ करके छोड़ा गया या लोगों को मौका मिल गया। खैर, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इससे पहले जो 21वां लॉ कमीशन था वो इसको मुस्तरद कर चुका है कि भारत जैसी सरजमीन में जहां मुख्तलिफ लोग रहते हैं, मुख्तलिफ अकायद के लोग रहते हैं, जहां मुख्तलिफ बिरादरियां रहती हैं, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी फिर शुरू कर दिया 22वें लॉ कमीशन ने, सबकी राय मांगनी शुरू कर दी, सबकी राय मांगनी शुरू कर दी। अब ये राय मांगने की हद तक है या इसके पीछे कोई मंसूबा है, कोई प्लानिंग है? हम यही समझेंगे कि अगर हमसे जरा सी भी चूक हुई तो दूसरों को कामयाबी मिल जाएगी। इसलिए हमें बहुत ही हिकमत से काम लेना है। मुस्लिम परसल्ला के लोगों ने अवामी एहतजाज से बार बार मना किया है और अभी भी मना कर रहे हैं। ये ध्यान रखो, हमारे बहुत से भाई क्या समझते हैं मुस्लिम परसल्ला के लोग ऐसे बेकार बैठे हैं, कुछ नहीं करते हैं। मुस्लिम परसल्ला के लोग मुतअद्दिद केस में फरीक हैं, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, मीरास के ताल्लुक से हो, ताअद्दुद अज़वाज के ताल्लुक से हो और बहुत से मसाइल में बहुत कोशिशें कर रहे हैं, तगोदो कर रहे हैं। यह और बात है, अपनी तमाम बातों को रोड पर नहीं लाते हैं, रोड पर सड़क छाप एहतजाज नहीं करते हैं, सड़कों पर ला करके अपने लोगों को के जज्बात को उभारते नहीं है। भाई हिकमत से जो काम हो जाए वही ज्यादा कारआमद है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस ताल्लुक से राय देना यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपकी जिम्मेदारी। ध्यान रखो, अपनी कोशिश अपनी और अपने नस्लों को इस्लाम पर बाकी रखने की है, अपनी कोशिश और अपनी और अपनी आइंदा नस्लों को शरीयत पे चलने की कोशिश करने की है। आगे का काम अल्लाह है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह मकदूर भर ही मुकल्लफ बनाता है। जो आपकी ताकत है, जितनी आपकी ताकत है, अल्लाह आपको उतना ही मुकल्लफ बनाता है। तो यह पहली सीढ़ी है, पहला जीना है कि आप वो जीमेल के जरिए, वो बाहर जो है बोर्ड पर वो इसके QR कोड लगा हुआ है, उसको आप स्कैन कीजिए और उसमें खाली आपको यूसीसी लिखना, अपना नाम लिखना है, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। और अपनी तरफ से एक जीमेल से एक ही मेल जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। आपको अपना नाम लिखना और नो लिख देना उसमें। अब हमारे घर में बालिग लड़के भी हैं, बालिग लड़कियां भी हैं, हमारे घर में हमारी बीवियां भी हैं। हमको सबकी तरफ से करना है, सबकी तरफ से करना है। तो उसकी शक्ल क्या हो जाएगा? घर में एक ही मोबाइल है तो आप मुख्तलिफ मेल ID बनाओ सबकी तरफ से और आप सबकी तरफ से फॉरवर्ड करो, भेजो उसको। तो अभी आप जाते हुए बाहर बोर्ड पर QR कोड है, उसको आप क्या करें, उसका फोटो ले लीजिए आप, और नहीं तो आपके पास होगा ही पहले से, जिसके पास उसको फोटो लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान रखें, इसमें आपको जरा बराबर भी सुस्ती नहीं करनी है। अगर बात दफा होता क्या है, ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हमारे बहुत से जज्बाती भाई क्या बोलते हैं, इतनी खामोशी से काम नहीं चलेगा, जज्बात से काम मत लो। बात दफा जज्बात से काम बिगड़ जाता है। जो पहला काम है वो ईमेल करने का, वो कीजिए, आप वो कीजिए, पहला काम है। इसमें आप बिल्कुल गफलत न बरतिए, सुस्ती न बरतिए। 14 जुलाई तक ही टाइम है, 14 जुलाई तक ही टाइम है, उसके आगे टाइम नहीं है भेजने का। आप अपनी तरफ से, अपने बालिग बच्चों की तरफ से, अपनी बीवी की तरफ से, अपनी बेटियों की तरफ से, अपनी बहनों की तरफ से, सबकी तरफ से ID बना करके भेजने की कोशिश कीजिए। इसमें बिल्कुल कोताही न कीजिए। और दूसरी बात, यह बात जहन में रहनी चाहिए कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से खाली हमारे को तकलीफ नहीं आने वाली है, ये ध्यान रखो। ये तो होता क्या है, निगाहें कहीं होती है, निशाना कहीं होता है। ये जो ST है और OBC है और जो मूल निवासी बहुत ढेर सारे हैं, उनके तमाम हुकूक सल्ब नहीं होंगे, गसब कर लिए जाएंगे। उनके प्रॉपर्टियां जो अरबों की होंगी, उसके नीचे दफीने और खजाने और मादनियात क्या क्या है, वो सब उनके हाथ से निकल जाएगा।
तो ये चूंकि उनका जो नुकसान होगा माली नुकसान होगा, या और जो बहुत से कबायली हैं उनके रस्म रिवाज पर फर्क आएगा। लेकिन दोस्तों इससे हमारा जो नुकसान होगा, हमारी जो निजी और आइली मामलात है जिनको शरीयत के मुताबिक ही होना चाहिए, उस पर हर्फ आएगा, उस पर हर्फ आएगा। इसलिए हमें ये नहीं देखना कौन क्या करता है क्या नहीं करता, लोगों को क्या करना है, फला फला करेंगे वो लोग करेंगे, किसी को मत देखो, खुद करने की कोशिश करो, खुद करने की कोशिश करो। जब सड़क पर एहतजाज की बात आए, रोड पर एहतजाज की बात आए, मैदान में निकलने की बात आए और इजलास करने की बात आए, कॉन्फ्रेंस करने की बात आए, तब आप उनके पीछे रहो, तब आप उनके पीछे रहो। जहां कलम और कागज की बात है, जहां किरतास और कलम की बात है, वहां आप अपना फर्ज अदा कीजिए। इसमें आपको मैदान में नहीं जाना है, घर बैठे बैठे आपको मैसेज कर देना है। तो आप दूसरों को मत देखिए, उनका बहुत ज्यादा क्या होगा, माली नुकसान होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, उनके रस्म रिवाज में फर्क आएगा। आपका न तो रस्म रिवाज से ताल्लुक है न माली नुकसान के ताल्लुक है, ये डायरेक्ट आपके वो बुनियादी हुकूक कि जिस पर आपको चलना शरीयत पर बने रहने का जामिन है, उस पर हर्फ आएगा। इसलिए आप बिल्कुल गफलत न बरतिए। हमारे जो साथी जो भाई जुमा में आने से रह गए हैं या जिनको इत्तला नहीं पहुंची है, हमारे तमाम लोगों की, खाली नौजवानों की नहीं, बड़े बूढ़ों की भी जिम्मेदारी है, साथियों को भी इत्तला कर दे, ये यूसीसी के ताल्लुक से, मेल करने के ताल्लुक से। और हमारे जो नौजवान फालतू घूमते रहते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपना टाइम निकालो, अपना थोड़ा टाइम निकालो, थोड़ा घूमना फिरना कम कर दो, टाइम निकाल के अपने वो बहन बेटियां, वो माएँ और हमारे वो बड़े बूढ़े जो मोबाइल चलाते ही नहीं है या चलाते हैं जो जानते नहीं है, आप उन तक पहुंचो 14 जुलाई से पहले पहले तक, और उनका ईमेल आईडी बनाओ और उसके जरिए से उनको उनके तरफ से आप ये भेजने की कोशिश करो। अपनी जिम्मेदारी थोड़ा सोचो। ये जवान लोग ही होते हैं, जवानों के जरिए बाज दफा इनकलाब आता है। बर्रे सगीर में जो इस्लाम की लहर बहुत तेजी से फैली, वो 17 साल जवान था, और कुस्तुनतनिया जिसने फतेह किया मोहम्मद अल-फातिह अस्सानी, वो 22 साल जवान था। तो दोस्तों ये जवानों के जरिए बाज दफा क्या होता है, बहुत तेजी से काम होता है और बहुत अच्छे से काम होता है, दुरुस्तगी से काम होता है, उसमें कोई कजी खमी नहीं रह जाती है। तो हमारे नौजवानों को अपने वक्त को कीमती बनाने का यह सुनहरा मौका है कि हमारे बड़ी बूढ़ियों तक, बड़े बूढ़ों तक, हमारे बहनों और बेटियों तक पहुंचने की कोशिश करें। जो लोग मोबाइल नहीं चलाते हैं उनका बना करके आईडी जो कुछ होता है और उसके जरिए उनको भेजने की कोशिश करें। इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन, आपका जो ये नेक काम है अल्लाह आपके इस अजर को ज़ाया नहीं करेगा, और नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ में आपका हिस्सा, नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ में आपका हिस्सा इंशाअल्लाह लग जाएगा और आप अजर अज़ीम के मुस्तहिक़ होंगे।